वेलकम टू सीटेड ग्रुप। आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है कोहलर। ये चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे टेट हो या सीटेट हो, दोनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीट जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सब में एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। जो कोहलर का सिद्धांत है वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, चाहे सूझ गए या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सब दोनों एक ही हैं, कोहलर के दिए हुए हैं। अब अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे तो वर्दीमर हैं। कौन है? वर्दीमर। कर्ता पूछे तब कोहलर हैं। यदि कर्ता यानी प्रयोग किस पे किया था इन्होंने, जो कोहलर है इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? वनमानुष यानी बंदर पे। और वनमानुष का नाम क्या है? सुल्तान। इनके सहयोगकर्ता कौन थे? कोफका। इन्होंने किस सन में प्रतिपादन इसका किया था? 1912 में। ये 4-5 पॉइंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अब आगे देखिए गेस्टाल्टवाल्ड, इसके बारे में देखते हैं कि गेस्टाल्टवाल्ड जो शब्द है ये कैसा शब्द है, जर्मन है कि फ्रांसीसी? गेस्टाल्टवाद शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफका और कोहलर को माना जाता है, यानी तीनों को माना जाता है। कौन कौन से? वर्दीमर, कोफका और कोहलर को। अब कोहलर के अन्य सिद्धांत हैं। अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? संपूर्ण सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, चाहे संपूर्ण कहे या समग्रवाद कहें या अवयवीवाद सिद्धांत कहें, ये सब कोहलर के दिए हुए सिद्धांत हैं। अब गेस्टाल्टवाद देखिए, और गेस्टाल्टवाद के बारे में देखिए आप लोग। जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। मतलब जब तक उसकी समस्या का पता ही नहीं चलेगा तब तक कैसे हल होगा। एग्जाम्पल देखिए, 80 पेन का मूल्य क्या होगा? जब तक हमें एक पेन का मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम 80 पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे? अब देखिए कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। ये क्वेश्चन पूछ लिया कोहलर ने कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया? 6, 7, 8, 9, ये ऑप्शन दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर 6 है। 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। इनकी समस्या क्या थी? अंतर्दृष्टि यानी विचार, सूझ, स्वीकार यानी समाधान। पहले विचार करो, फिर स्वीकार करो, सूझ मतलब करो और फिर उसका समाधान ढूंढो। जो बंदर था उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर उसमें एक केला टांग देते हैं, एक डंडी रख देते हैं, उसमें 2-3 डंडी रखते छोटी छोटी, फिर उसे जोड़कर बंदर अपनी सूझ के द्वारा उसको जोड़कर उस केले को प्राप्त कर लेता है। ओके। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में किया है और ये किस सन में दिया था? 1959 में दी थी। ये इनकी जो बुक है ये बहुत फेमस है। ये सीटेट में कम आती, टेट में ज़्यादातर पूछी जाती है। जो सुल्तान बंदर चिंपैंजी है वो भूखा बंदर, कैसा बंदर था? वो भूखा बंदर था। उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बॉक्स समस्या, जो समस्या क्या है? वो एक बॉक्स है, ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिया और कमरा बंद कर दिया। इसे प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन थक गया। बाद में सूझ से बक्सों को तरह ऊपर रख कर प्राप्त कर लिया। जो बंदर था भूखा था, जिसका नाम सुल्तान यानी सुल्तान था, वो भूखा था। उसे एक बक्से में बंद कर दिया और ऊपर बहुत सारे केले टांग दिए। जब उसे सूझ का आया तो बक्सा तरह ऊपर रख के और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। छड़ी का प्रयोग देखिए, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया, केले ऊपर लटका दिए और छड़ी को रख दिया गया तो केले प्राप्त करने में सफल ना रहा और थक कर बैठ गया। फिर एकाएक सूझ के द्वारा 2 छड़ियों को जोड़कर केले को प्राप्त कर लिया। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, जो छड़ी थी उन्हें जोड़कर उसने केले को प्राप्त कर लिया। आगे देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत
5 संप्रदायों के आधार पर कार्य करता है, जो इस प्रकार हैं। लक्ष्य यानी गोल, बाधा ऑब्स्ट्रक्शन, तनाव टेंशन, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, पुनरुत्थान रीऑर्गेनाइजेशन। सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। अब इनकी सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी विशेषताएं? अब देखिए आप, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम या सीखना अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। ये जो विशेषताएं हैं, इनमें से 3 दे दी जाएंगी और एक अलग से दे दे, तो उसमें पूछ लेते हैं कि कोहलर के सिद्धांत सूझ यानी सूझ के सिद्धांत की कौन सी विशेषताएं इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो आप लोगों को नहीं ढूंढना, जब सारी याद होंगी तो नहीं वाला ऑटोमेटिक आप लोग ढूंढ लेंगे। ओके। शिक्षा में महत्व। देखिए इसका महत्व क्या है। पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है, यानी अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता है, यानी समस्या जो है उसको जड़ से उखाड़ देता है। विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार कठिन शिक्षण के लिए उपयोगी है। कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना उसे पार कर लेते हैं। अब इससे देखिए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव। पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पे। स्किनर ने चूहे पे, और थॉर्नडाइक की बिल्ली है, और कोहलर का क्या है? चिंपैंजी, यानी जिसका नाम सुल्तान है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। ओके। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर डी है, अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर को किस प्रकार का प्रयोग किया गया था? कुत्ते पर किया था, बिल्ली पर, वनमानुष पर, चूहों पर। कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने। और बिल्ली पर थॉर्नडाइक की बिल्ली है, और स्किनर का चूहा। तो बचा क्या? बी। वनमानुष जो है बंदर, ये कोहलर का है। तो इसका राइट आंसर बी है। आज की क्लास कैसी लगी? लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।